प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज विजयपुर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली वीडियो में हम समांतर श्रेणी की पहली प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। उस प्रश्नावली में जो भी समस्याएं रही होंगी, आशा करते हैं कि उन समस्याओं का समाधान हो गया होगा। बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी की दूसरी प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूं कि वो नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ लेते रहें और जो भी विषय संबंधी समस्या हो उसे अपने संबंधित अध्यापक से संपर्क करके उनका समाधान प्राप्त करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले बच्चों, इस प्रश्नावली में एक सूत्र का प्रयोग होना है जिसे हम समांतर श्रेणी का nवां पद कहते हैं। पहले उस सूत्र को हम समझेंगे और फिर उस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नावली को लगाएंगे। तो जैसा कि आपके सामने ये सूत्र खुला हुआ है, पीछे दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का nवां पद। तो पहले इस सूत्र को देखते हैं। तो अगर हम किसी समांतर श्रेणी को में ये मान लें कि उसका प्रथम पद a और सार्वधातर d है, तो उसका प्रथम पद जैसा कि इसमें लिखा गया है, ये a है और सार्वधातर d है। तो जो इसका प्रथम पद a है, इसको हम a + 0d भी कह सकते हैं। 0 का d में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो a हो जाएगा। अब जो इसका द्वितीय पद होगा वो क्या होगा कि उसमें हम a में d को जोड़ेंगे, मतलब प्रथम पद में सार्वधातर को जोड़ेंगे। तो हमारा दूसरा पद, जिसे हम a2 भी कह सकते हैं, वो हो जाएगा a + d, और इस a + d को हम a + 1d भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक d और जोड़ दें दूसरे पद में, तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। और तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद होगा जिसको हम a3 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम लिख सकते हैं a + 2d, क्योंकि a + d में जब d जोड़ेंगे तो a + 2d बन जाएगा वो। इसी तरीके से जो हमारा चौथा पद होगा वो होगा a4, और उसको a + 3d कह सकते हैं। और इसी तरीके से पांचवा पद होगा a5, इसको हम a + 4d कह सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पहला पद a + 0d है और दूसरा पद a + 1d है, तीसरा पद a + 2d है, चौथा पद a + 3d है, पांचवा पद a + 4d है। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो जो पहला पद है उसमें d का गुणांक 0 है, और जो दूसरा पद है उसमें d का गुणांक 1 है। जो तीसरा पद है उसमें d का गुणांक 2 है। जो चौथा पद है उसमें d का गुणांक 3 है, और जो पांचवा पद है उसमें d का गुणांक 4 है। और a+ ये प्रत्येक पद में कॉमन है। तो इस आधार पर जब हम nवां पद निकालेंगे, जैसा कि ये यहाँ पर दिखाया गया है, तो a तो सब में कॉमन है, a+, तो a+ हमने कर दिया, और जो पद का नंबर है उससे एक कम हम d का गुणांक रखेंगे। तो हम nवां पद चूँकि निकाल रहे हैं, तो d का जो गुणांक होगा वो होगा n-1। तो इस तरह से बच्चों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an, उसका सूत्र a + n-1 × d होता है। बात समझ में आ गई? और बच्चों एक चीज़ ये भी बता दें कि इसी nवें पद को हम l भी कहते हैं। यल मतलब लास्ट पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद।
मतलब इसको हम लिख सकते हैं L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको हम an बराबर भी कह सकते हैं और इसको हम L बराबर भी कह सकते हैं। तो ये सूत्र था। अब हम चलते हैं इसकी प्रश्नावली में, इसके प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है। बच्चों जैसा कि आपके सामने ये प्रश्नावली 5.2 दिखाई दे रही है। इसमें लगभग 20 प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को तो खैर एक वीडियो में नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको हम समझा सकें। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसमें जो पहला प्रश्न है ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में निम्न रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वधातुक D और nवां पद AN है। तो ये एक सारणी बनी हुई है और अभी हमने आपको एक सूत्र बताया था AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो उस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। जैसे पहले इसमें दिया हुआ है A का मान 7 है, D का मान 3 है, N का मान 8 है और AN का मान हमें ज्ञात करना है। तो उसी सूत्र में AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी में A, D, N की वैल्यू रख देंगे तो हमें AN की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और जो अन्य पार्ट हैं इसमें भी यही काम करना है, सूत्र यही लगाना है। इसमें D का मान ज्ञात करना है, और किसी में आपको A का मान ज्ञात करना है। जैसे पहले पार्ट में A का मान ज्ञात करना है और अन्य मान दिए गए हैं। चौथे पार्ट में N का मान ज्ञात करना है, अन्य मान दिए गए हैं। और पांचवें पार्ट में AN का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कुछ इसमें से जो प्रश्न हैं उनको हम हल करके भी बता दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए ये पहला पार्ट है पहले प्रश्न का। इसमें A का मान 7 है, D का मान 3 है और N का मान 8 है, ये दिए गए हैं। और हमें AN का मान ज्ञात करना है। तो जिस सूत्र की हम चर्चा कर रहे थे AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से ये सूत्र लगाएंगे। A का मान 7, N का मान 8 और D का मान 3 रखेंगे तो हल करने पर A का मान 28 आ जाएगा। तो जो सारणी है, टेबल बनी हुई है, उसमें AN की जगह पर 28 लिख देंगे। इसी तरीके से देखिए ये एक चौथा पार्ट है इसी का। इसमें A का मान दिया हुआ है माइनस का 18.9, D का मान दिया गया है 2.5। यहाँ हमें N का मान ज्ञात करना है और AN का मान है 3.6। इसमें भी उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये जो लिखा हुआ है AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी का। और इसमें सबकी वैल्यू रखेंगे और हल करेंगे तो हमें N का मान 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न था। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न का ये सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर समझाया है आपको। इसमें देखिए ये एक समांतर श्रेणी दी गई है और इसका हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो जो सूत्र हमने बताया था शुरू में, उसी सूत्र का ही इस प्रश्नावली में बार बार प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहला पद -3 दिया हुआ है और सार्वधातुक निकालने के लिए हम जानते हैं कि दूसरे पद से पहले पद को या तीसरे पद से दूसरे पद को या चौथे पद से तीसरे पद को इस तरह से हम घटा देते हैं तो हमें सार्वधातुक मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये दूसरा पद है -1/2, इससे पहले पद -3 को घटा दिया है। तो घटा दिया है तो हमें D का मान हल करने पर आ गया है 5/2। तो इस तरीके से ये 5/2 D का मान आ गया है। अब देखिए फिर उसी सूत्र में रखेंगे। यहाँ चूँकि हमको 11वां पद निकालना है तो इस सूत्र में N की जगह पर हमने 11 रख दिया, A की जगह पर -3
n की जगह पर फिर यहाँ पर 11 और d की जगह पर 5/2 और हमने हल किया तो हमें 11वां पद ये 22 मिल गया। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में रिक्त स्थान हैं जो बॉक्स के रूप में बने हुए हैं, उन बॉक्स में क्या आना है, क्या भरना है, ये हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो जैसे पहला प्रश्न है, इसमें पहला पद 2 दिया हुआ है और दूसरा पद खाली है, बॉक्स बना हुआ है, और तीसरा पद 26 दिया हुआ है। तो हमने दूसरे पद को x मान लिया है इस बॉक्स में, कि इस बॉक्स में हमें x भरना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 2 दिया हुआ है ये पहला पद है, अर्थात a का मान 2 हो जाएगा, और जो 26 है ये तीसरा पद है, तो a3 का मान 26 हो जाएगा। अब a3 को हम a-2d कह सकते हैं, तो a3 की जगह पर a+2d हमने लिख दिया और इक्वल टू 26 है। इसको हमने हल किया तो हमें d का मान 12 मिल गया। अब जो ये x है, अगर हम ध्यान से देखें तो x जो है ये इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, तो x को हम a2 कह सकते हैं, और a2 किसके बराबर होता है, a+d के, और a का मान 2 हमें पहले से मालूम है और d का मान 12 आ गया है, तो a+d करेंगे तो x का मान हमें 14 मिल जाएगा। तो जो बॉक्स में हमें भरना है वो 14 भरना है। अब इसके आगे देखिए, ये हमने चौथा पार्ट लिया है जिसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं खाली। इन चारों बॉक्सों में क्या भरना है ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले बॉक्स में हमने मान लिया कि P भरना है, दूसरे में Q, तीसरे में R, चौथे में S। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पहला पद, ये जो -4 है ये पहला पद है, इसको a के बराबर हमने लिख लिया, और ये जो 6 है ये हम अगर ध्यान से देखें तो ये 6वां पद है इस समांतर श्रेणी का, अर्थात a6 का मान 6 है, और a6 को हम a+5d कह सकते हैं, और ये 6 के बराबर दिया हुआ है। जब इसको हम हल करेंगे तो हमें d का मान 2 मिलेगा, और जब d का मान हमें 2 मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसा कि P है, P दूसरा पद है अर्थात a2 है, और a2 को हम a+d कहेंगे, तो a का मान -4 है और d का मान 2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, अर्थात P की वैल्यू आ जाएगी -2। इसी तरह से Q अगर हम देखें तो Q तीसरा पद है, इसको a+2d कह सकते हैं, इसमें a और d की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरीके से R जो है चौथा पद है और इसकी वैल्यू a+3d है, इसमें a और d की वैल्यू रखेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 2। और S जो है हमारा 5वां पद है, इसको हम a+4d कह सकते हैं, इसमें a और d की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से हम P, Q, R, S की वैल्यू निकाल कर इन्हीं बॉक्स में भर देंगे। अब देखो अगला चौथा प्रश्न है, ये एक समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18, और हमें ये बताना है इसका कौन सा पद 78 है। तो इसमें हम ये मान लेंगे कि इस समांतर श्रेणी का nवां पद 78 है, और इस श्रेणी से हम अगर हम देखें ध्यान से इस श्रेणी को, तो इसमें पहला पद 3 दिया हुआ है, और सार्वधान्तर निकालने के लिए दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे, अर्थात 8 से 3 को माइनस कर देंगे तो हमें d का मान 5 मिल जाएगा। अब फिर वही सूत्र लगाएंगे, an बराबर a + n-1 × d। तो जब इस सूत्र को लगाएंगे तो इसमें a का मान a की जगह पर 3 रखेंगे, n का मान हमें ज्ञात करना है तो ऐसे ही रखेंगे, d का मान 5 रखेंगे, और चूंकि हमने nवां पद 78 मान लिया है तो an की जगह पर 78 रखेंगे। और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें हल करने पर n का मान 16 मिल जाएगा, अर्थात ये 78 जो है इस समांतर श्रेणी का 16वां पद है। अब बेटा देखिए 5वां प्रश्न, इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी में से प्रत्येक में कितने पद हैं। ये समांतर श्रेणी दी गई है
और इसमें अंतिम पद भी दिया गया है, जैसे इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद 205 है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि a का मान 7 दिया गया है और d का मान निकालने के लिए दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा और अंतिम पद हमें 205 दिया गया है। तो a, d और l का मान हमें ज्ञात है। अब वही सूत्र जो हमने बताया था an = a + n - 1 × d, और शुरू में ही हमने बताया था कि इसे हम l से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने ये l = a + n - 1 × d सूत्र का प्रयोग किया है। l का मान 205, a का मान 7, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान 6। तो इस तरह से हमने सबका मान इसमें रख दिया और हल कर लिया, तो हमें जो n का मान मिला वो मिला 34। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमको समांतर श्रेणी दी गई है, जिसका प्रथम पद 7 और अंतिम पद 205 है, इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो है 34। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है और क्यों है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि जो -150 है वो दी गई समांतर श्रेणी का nवां पद है। जब nवां पद मान लेंगे तो हम an = -150 कह सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि ये इसका nवां पद है। और पहला पद अगर हम ध्यान से देखें समांतर श्रेणी में तो क्या लिखा हुआ है 11, तो a का मान 11 हो जाएगा और दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे तो हमें सार्वधातुक d का मान मिल जाएगा। तो d का मान मिल गया -3। अब फिर उसी सूत्र में an = a + n - 1 × d में इन सभी मानों को रखेंगे तो हमें n का जो मान आएगा, ये तो n-1 का मान है, -1 को उधर कर देंगे तो n का मान हमें मिलेगा 164/3। अब बेटा अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 3 का भाग जब इसमें देंगे तो हमें कोई पूर्णांक संख्या नहीं मिलेगी, और जो पद का नंबर होता है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये सदैव पूर्णांक में ही हो सकता है। हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये इस श्रेणी का 3.5वां पद है या 2.5वां पद है, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। तो जो हमें n का मान मिलना चाहिए वो पूर्णांक में मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो n का मान पूर्णांक नहीं है। वो कितना आया है 164/3। तो 164/3 चूँकि पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ऋण 150 है वो इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पद संभव ही नहीं है। दशमलव में या भिन्न में कोई पद नहीं हो सकता है। पद का जो मान आएगा, n का जो मान आएगा, वो सदैव पूर्णांक में ही होगा। तो ये इस तरह से 6वां प्रश्न हो गया। अब बेटा देखते हैं इसका 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में ये कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 11वें पद को हम a11 को a + 10d कह सकते हैं और ये 38 के बराबर दिया गया है। 16वें पद को a + 15d कह सकते हैं, ये 73 के बराबर दिया गया है। तो इन दोनों समीकरणों को पहले हम हल करेंगे। हल करने के लिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो हमें जब घटाएंगे तो a से a कट जाएगा और 15 से हम 10 घटाएंगे तो ये 5d आ जाएगा और 73 से 38 घटाएंगे तो ये 35 के बराबर आ जाएगा। हल करेंगे तो d का मान 7 आ जाएगा। d का मान 7 समीकरण 1 में हमने रख दिया तो हमें a का मान ऋण का 32 आ गया। क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया कि हमें a31 का मान निकालना है, तो a31 को हम a + 30d कह सकते हैं। इसमें a का मान 32 है और d का मान 7 है, ये रख देंगे, हल कर देंगे
तो A31 का मान आ जाएगा 178। तो इस तरह से हमें एक 30वां पद प्राप्त हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है इस प्रश्नावली का। इसमें कह रहा है कि एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका हमें 29वां पद निकालना है। तो यहाँ पर इसमें 50 पद दिए गए हैं तो n का मान 50 हो गया, और तीसरा पद 12 दिया गया है तो A3 का मान 12 हो गया, और A3 को हम A+2D कह सकते हैं तो इसका मान 12 आ जाएगा। और यहाँ से A का मान निकालेंगे तो 2D को उधर भेज देंगे तो A का मान 12 ऋण 2D आ जाएगा, और L का मान 106 दिया हुआ है। फिर उसी सूत्र में L = A + n - 1 × D में इसको रखेंगे। L का मान 106, A का मान 12 - 2D, N की जगह पर 50 और D को ऐसे रख देंगे। जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमें D का मान 2 प्राप्त होगा, और A + 2D = 12 दिया हुआ है, इसमें हम D का मान रख देंगे तो हमें A का मान 8 आ जाएगा। अब चूंकि हमें 29वां पद निकालना है तो A29 को हम A + 28D कह सकते हैं। A की जगह पर 8 रखेंगे जैसा कि ये मान आया है, और D की जगह पर 2 रखेंगे जैसा कि ये मान आया है। तो हल करेंगे तो 29वां पद हमें 64 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 8वां पद भी आपका लग गया है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अब जैसा बेटा 10वां प्रश्न तुम्हारे सामने है। इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो 17वां पद A17 10वें पद से 7 अधिक है, तो अगर 17वें पद से 10वें पद को हम घटा दें तो ये 7 के बराबर आ जाएगा प्रश्नानुसार। A17 को हम A + 16D कह सकते हैं, और A10 को A + 9D कह सकते हैं, और ये 7 के इक्वल दिया हुआ है। जब इसको हम हल करेंगे तो A से A कट जाएगा, और 16 से 9D घट जाएगा तो 7D आ जाएगा, और ये 7 के इक्वल है, तो हमें D का मान 1 मिल जाएगा। जो यहाँ पर पूछा जा रहा है सार्वांतर ज्ञात करना है, उसका मान 1 आ जाएगा। फिर 11वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो nवां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं an - A54, मतलब an से nवें पद से 54वें पद को घटाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 132 के बराबर आ जाएगा। अब an का मान A + n - 1 × D कह सकते हैं, और A54 को A + 53D कह सकते हैं, और ये 132 के बराबर दिया हुआ है। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें D का मान 12 मिल जाएगा। जब D का मान हमें 12 मिल जाएगा तो नहीं, D का मान तो 12 हमें श्रेणी से ही मिल जाएगा। जब 15 से 3 को घटाएंगे तो D का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमें N का मान 65 मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 65वां पद है, जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, ये 12वां प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। 2 समांतर श्रेणियां हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वांतर है, वो समान है, और उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। पहली श्रेणी का 100वां पद और दूसरी श्रेणी का 100वां पद, इन दोनों का जो अंतर है वो 100 के बराबर है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 समांतर श्रेणियाँ हैं, तो हम पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A मान लेते हैं और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A' मान लेते हैं। चूँकि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों समांतर श्रेणियों का
जो सार्वधांतर है वो समान है तो उसको हम डी मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद, इनका जो अंतर है वो 100 के बराबर है। तो इसमें पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद a + 99d और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद a डैश + 99d और ये 100 के बराबर है। इसे रख देंगे तो 99d दोनों तरफ ये जो प्लस माइनस में आ गया ये कट जाएगा, तो a - a डैश का मान 100 आ जाएगा। अब हमें इनके हजारवें पद का अंतर निकालना है, तो मतलब हमको निकालना है a1000 - a डैश 1000। तो a1000 को हम a + 999d और a डैश 1000 को a डैश + 999d लिख सकते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये जो 999d ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा a - a डैश, और ऊपर अभी हमने a - a डैश की वैल्यू क्या निकाली थी 100, तो a100 - a डैश 100 का जो अंतर आएगा वो 100 के इक्वल आएगा। कभी कभी बच्चे ये सोचने लगते हैं कि 100वें पदों का अंतर 100 है तो हजारवें पदों का अंतर 1000 होगा, तो बेटा ये बात नहीं है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हजारवें पदों का अंतर भी 100 के ही बराबर आता है। अब बेटा देखिए 13वां प्रश्न, इसमें कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं किस तरह की होती हैं, कहाँ से कहाँ तक होती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 अंकों वाली संख्याएं ये 100 से लेकर के 999 तक होंगी, लेकिन हमें उन संख्याओं को लेना है जो 7 से विभाज्य हैं। तो 100 के बाद जो पहली संख्या होगी वो होगी 105, जो 7 से विभाज्य होगी, और अगली संख्या के लिए 7 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगी 112, और उसकी अगली संख्या के लिए 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 119। तो इस तरह से 3 अंकों वाली वो संख्याएं मिलेंगी हमें जो 7 से विभाज्य होंगी। अंतिम जो संख्या आएगी वो आएगी 994। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई, और हम इसमें मान लेते हैं कि इसमें जो संख्या है 105 से लेकर के 994 तक वो n है। तो nवां पद हमारा हो जाएगा 994, पहला पद 105 दिया गया है और d का मान 7 है। इसको उसी सूत्र में रखेंगे an = a + n - 1 × d में, और इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें n का मान 128 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनकी संख्या 128 होगी। तो बेटा ये 13वें प्रश्न तक का हल हो गया है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसके जो अन्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप प्रयास कीजिए कि आप स्वयं लगा सकें, और कोई अगर समस्या है तो उस समस्या को आप हमसे व्यक्तिगत फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, या ग्रुप में उस प्रश्न को लिख दीजिए कि हमें ये प्रश्न नहीं आया है, तो उस प्रश्न को हम पुनः बताएंगे। धन्यवाद।